गंगा मैया के झूठे बेटे ने और जमुना मैया के झूठे बेटे ने दोनों ही ने यूपी और बिहार के लोगों का अपमान किया है। गंगा मैया के झूठे बेटे की पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी राज ठाकरे के साथ बंबई में बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोगों को मार मार के भगाती है, गाली देती है, बेइज्जत करती है, उनके ऑटो तोड़ती है, उनके प्रतिष्ठान तोड़ती है। और केजरीवाल जी दिल्ली में इस तरीके का बयानबाजी करते हैं। दोनों ही एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। दिल्ली कांग्रेस के साथ चलेगी। सर, भाजपा के सामने घुटने टेक दिए व भाजपा के सभी गलत कामों में मदद कर रहे हैं। निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को इसकी संज्ञान भी लेना चाहिए, सफाई भी देना चाहिए। चुनाव पारदर्शी तरीके से नहीं होगा तो इस चुनाव आयोग के ऊपर एक बहुत बड़ा जो है धब्बा रहेगा। देश का संवैधानिक संस्था अगर सत्ता पक्ष के साथ मिलकर के काम करेगी, जैसा कि अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं, तो फिर देश में निष्पक्ष चुनाव होने की कहां उम्मीद रह पाएगी। आपके दावों और नई दिल्ली सीट पर मतदाता विलोपन की जांच के लिए आदेश दिए हैं। अच्छी बात है। चुनाव आयोग को अपनी प्रतिष्ठा कायम करने के लिए पारदर्शी तरीके से तुरंत जांच करनी चाहिए और घूस कांड की भी जांच करनी चाहिए साहिब सिंह वर्मा के बेटे यानी प्रवेश वर्मा जी की, और पता करना चाहिए कि 1100 रुपए आखिर वो दे क्यों रहे हैं, ये घूस क्यों दे रहे हैं, मतदाताओं को प्रलोभित क्यों कर रहे हैं, और चुनाव के रजिस्टर से नामों का विलोपन क्यों कर रहे हैं, और नामों को 13,000 15,000 नाम ऐड कैसे करा रहे हैं। सब चीज़ों की पारदर्शी तरीके से जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता भी कायम हो सके। आज आपने हद कर दी, आप कह रहे हैं कि पूर्वांचल के लोग वोटर नहीं हैं। पाठक साहब, एक बार अगर आपकी हिम्मत हो तो बंबई की भाजपा को भी कह दीजिए, जिन भाजपाइयों ने उत्तर प्रदेश के और बिहारी हमारे भाइयों को, हमारे मजदूरों को, हमारे ऑटो चालकों को, हमारे रिक्शा चालकों को, हमारे वहाँ छोटे पान और छोटा छोटा व्यापार करने वालों को, जिनकी वजह से बंबई बनी हुई है, जब उन्होंने मार के भगाया, गाली दी और राज ठाकरे का समर्थन किया, उनको भी एक बार जरा कुछ कह लीजिए। अरविंद केजरीवाल को तो चुनाव के लिए ही आप कुछ कह रहे हैं, लेकिन उनको भी एक बार कुछ कह लीजिए। अरविंद केजरीवाल को तो अपनी कथनी का नतीजा भुगतना होगा। अब ये शरद पवार जी का अपना सोचना है, जैसा भी सोचना हो। शरद पवार इस पर ज़्यादा बात बताएंगे, लेकिन महाराष्ट्र में जीत यंत्र मंत्र और तंत्र की है। वहाँ पर जनता ने तो भाजपा को हराया था, लेकिन यंत्र मंत्र और तंत्र ने भाजपा को जिताया। 5 लाख से ज़्यादा वोटों का हेर फेर हुआ, 47 लाख से ज़्यादा वोट बढ़े या हटाए गए। इन सारी चीज़ों का अगर संज्ञान लिया जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अराजकता वाला था, इस बार यह अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। कुंभ के नाम पर अगर कोई अर्थव्यवस्था बढ़ाना चाहता है तो योगी जी आपको दोबारा से सोचना पड़ेगा। कुंभ का महत्व आध्यात्मिक है, धार्मिक है। व्यावसायिक कुंभ का कोई महत्व नहीं है, और व्यावसायिक महत्व जो भी लोग लेना चाहेंगे वो पाप के भागी बनेंगे। ये भी अपने आप में सच है। और कुंभ सनातन काल से भगवान श्री कराते आ रहे हैं और आगे भी कराते रहेंगे, और कुंभ में हमेशा व्यवस्थाएं अच्छी होती रहें। उम्मीद है कि इस बार भी व्यवस्थाएं अच्छी होंगी। कुंभ के राजनीतिकरण से बाज आइए, वरना महादेव सब देख रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।